खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जेम्स विद टी एंड नुमान अली के साथ। आज का वाक्य जो आपकी सीमात तक पहुंचाने जा रहा हूं, इस वाक्य को इंडिया से अरसाल करते हैं नागपुर शहर से आमेश नवाज साहब। बताते हैं कि हमारा ताल्लुक इंडिया से है और मैंने आपका प्रोग्राम सुना जो मुझे बहुत पसंद आया। बताते हैं कि ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था, करीब 8 या 9 साल का, और इस वक्त मेरी फैमिली जो है वो नागपुर में किराए के मकान में हम रहा करते थे। बताते हैं कि हम जिस घर में रहते थे उस घर में एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, और क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम काफ़ी सख्त मिजाज के थे, इसलिए हम अक्सर उनसे छुपकर अमरूद तोड़ते थे, क्योंकि अगर इन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो हमारी पिटाई पक्की थी। क्योंकि अमरूद का पेड़ छत से करीब होता था तो मैं अक्सर रात को अमरूद तोड़ता था। अमीश बताते हैं कि एक बार की बात है कि घर में लाइट गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है अमरूदों पर हाथ साफ किया जाए। बताते हैं कि मगर मैं जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचा तो मुझे लगा कि कोई हेवला है जो कि उस पेड़ पर मुझे बाकायदा नजर आया। बताते हैं कि कोई सफेद लिबास पहने अमरूद की डाली पर बैठा था और उस डाली को जोर जोर से हिला रहा था। बताते हैं कि बच्चों में तो क्यूरोसिटी होती है, तो जैसे ही मैंने नीचे की सिमत देखा तो लगा कि कोई नीचे मौजूद है। जो ऊपर बुजुर्ग जो है वो डाली हिला रहे हैं, तो नीचे भी कोई मुंतजिर है। ये निहायत कद्दावर शख्स का मालिक एक शख्स है जिसने काले रंग का चोगा पहना है। बताते हैं कि जब मैंने नीचे की सिमत देखा तो डायरेक्ट मेरी नजर उस शख्स पर पड़ी और उस शख्स की नजर मुझ पर पड़ी। बताते हैं कि वो निहायत हैबतनाक शक्ल का शख्स था। फिर जो शख्स अमरूद की डाली पर बैठा था उसने और जो शख्स नीचे था उन्होंने जोर जोर से कहा लगाया जैसे बाकायदा मेरा मजाक उड़ा रहे हों। बताते हैं कि उन्होंने कहा कि अमरूद खाओगे। मैं उनकी आवाजों से इस कदर और शक्लों से डर चुका था कि चुपचाप बगैर कुछ बोले मैंने नीचे की सिमत भागना शुरू कर दिया। नीचे आने के बाद रात भर मुझे बुखार हो गया और हर रोज ख्वाब में एक आदमी, वही लंबे कद वाला जिसने काला चोगा पहन रखा था, उनके साथ साथ वो सफेद चोगे वाले एक निहायत रोबदार शक्ल के मालिक बुजुर्ग मुझे अमरूद की टोकरी दे रहे होते थे और कहते थे कि तुम्हें बहुत शौक है ना अमरूद खाने का, तो ये हम तुम्हारे लिए लाए, ये तुम्हारा हिस्सा है। और जोर जोर से हंसा करते थे। कहते हैं कि मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। जब मैं सुबह उठता था तो वो टोकरी जो है वो मेरे करीब ही रखी होती थी। उसमें इस कदर अमरूद होते थे कि मैं जो हूँ पेट भर खा सकता था। कहते हैं कि जब मैं अमरूद खा चुकता तो टोकरी आप या गायब हो जाती, लेकिन जब से सिलसिला चला था बुखार कभी रहता और कभी चला जाता था। बताते हैं कि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे वालिद मोहतरम एक रूहानी आमिल हैं और हमारे घर में उनका एक मखसूस कमरा है जिसमें रूहानी अमलियात की बेशुमार किताबें हैं। इन चीज़ों को लेकर बताते हैं क़याम मैंने ख्वाब का जिक्र अपनी वालिदा मोहतरमा से किया जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता था। पहले तो वो मेरे ख्वाब को इतनी संजीदगी से नहीं लिया करती थी, मगर मेरी हालत निहायत बिगड़ने लगी थी। मैं जो निहायत सेहतमंद जिस्म जान का तनतोश वाला बच्चा था वो सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। मेरी हालत देखने के बाद मेरी वालिदा ने मेरे ख्वाब की बाबत सारी बात मेरे वालिद साहब को बताई। उन्होंने मुझे
अपने उसी मखसूस कमरे में बुलाया और मेरे वालिद कुछ पढ़ पढ़ कर मुझ पे दम करते रहे। वो कहते हैं कि वो मुसलसल पीर से लेके जुमेरात तक मुझ पे दम करते रहे। फिर उन्होंने एक नेवी ब्लू रंग का धागा मंगवाया और मेरे सर से लेके पैर तक नाप लिया और पता नहीं कितनी बार इसका तह बनाया। वो मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। फिर उस पर कोई दुआएं पढ़ी और फिर मुझे हाथ में इस धागे को रखने का हुक्म दिया, वो भी हाथ बंद करके। फिर मैंने दोबारा नाप लिया, धागा छोटा हो गया। बताते हैं कि अबू ने गुस्से से मेरी सिमत देखा और पूछा, क्या तुम उस अमरूद के पेड़ के करीब गए थे मेरे मना करने के बावजूद? तो मैंने डर कर वहां जाने की सारी बात अपने वाले साहब के गोशी गुजार कर दी। बताते हैं कि अबू ने बिना कुछ बोले एक हफ्ते के बाद घर खाली कर दिया, जो कि किराए का घर था। हम लोग नए घर में आ गए और उसके बाद जितने भी घर किराए पर लिए, इसमें कभी पेड़ देखना नसीब ना हुआ। तो बताते हैं कि मैं आज तक ये नहीं जान सका कि मेरे वालिद साहब ने ऐसा क्यों किया, ना उन्होंने मुझे इस बाबत कुछ बताया। और घर खाली होने के बाद फिर मुझे कभी वैसा ख्वाब नहीं आया। ये दिलचस्प वाक़या था जो नागपुर से आमेश नवाज ने अर्साल किया। तो अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि आपको इस वाक़ये से क्या सबक हासिल हुआ। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है और आप भी अपनी याददाश्तों में किसी वाक़ये को लिए बैठे हैं तो देर न कीजिए और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वॉइस टेप बना के अर्साल कीजिए। इजाज़त दीजिए मीट विद जिन से। अपने होस्ट DM नुमान अली को सुनते रहिए मीट विद जिन।